बेनजीर पर कातिलाना हमला ऐवान सदर में क्या हो रहा था, मामलात पेचीदा कब हुए, एजेंसी लाइल्म थी। मुशर्रफ का रद्द अमल ब्लडी हेल। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर खुदकुश हमले से लेकर उनके अस्पताल पहुंचने तक ऐवान सदर का अमला उनकी खैरियत के बारे में टीवी खबरों पर इन्हिसार करता रहा। किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी का गाड़ी में बैठे अफराद से राब्ता न था। मोहतरमा अस्पताल पहुंची तो इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए जनरल मुशर्रफ को ताज़ा तरीन इत्तलात मिलनी शुरू हो गयी। उन्हें फौरन ही मोहतरमा की मौत की इत्तला भी मिल गयी। ऐवान सदर में एक तरह से हंगामी सूरत हाल पैदा हो गयी। ISI के डिप्टी डायरेक्टर इंटरनल नुसरत नईम ने अस्पताल में मौजूद ISI के रावलपिंडी डिटैचमेंट कमांडर जनरल जहांगीर अख्तर से राब्ता रखा। एक मौके पर मेजर जनरल नुसरत नईम ने कर्नल जहांगीर अख्तर के फोन के जरिए प्रोफेसर मुसद्दिक से बात की। अक़वाम मुत्तहिदा ने जब मेजर जनरल नुसरत नईम से इस फोन के बारे में पूछा तो इब्तिदा में उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने अस्पताल में कोई फोन किया था, लेकिन बाद में जोर देने पर उन्होंने तस्लीम कर लिया कि उन्होंने अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करने से पहले फोन कॉल की थी ताकि वो बराह रास्त प्रोफेसर मुसद्दिक से सुन सकें कि मोहतरमा वफात पा चुकी हैं। शायद ISI के सरबरा नदीम ताज या उनके नायब सरबरा जनरल नुसरत नईम ही वो मुसद्दिक का जरिया होंगे जिन्होंने जनरल मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी को मोहतरमा की वफात की सबसे पहले इत्तला दी। जनरल परवेज मुशर्रफ के मुताबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ने इत्तला दी तो मेरे जहन में फौरन आया, ब्लडी हेल, ये तो काम खराब हो गया। पहले ही हालात अच्छे नहीं, अब मामलात मजीद पेचीदा होंगे। इसके फौरन बाद ऐवान सदर में क्रिसमस के हवाले से उसी रात दिया जाने वाला इशाया मंसूख कर दिया गया। फौरी तौर पर सदर के सीनियर स्टाफ की मीटिंग बुलाई गई जिसमें गौर किया गया कि इंतखाबात मुलतवी किए जाएं या ना किए जाएं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।